हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसी इनवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लास्ट लेक्चर में आपको इनवर्स के स्टेटमेंट थ्योरी के साथ साथ हमने कुछ प्रॉपर्टी भी बताया था जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह का भी ज़रूरत पड़ा था जिसे हमने एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग इनवर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी अ मैट्रिक्स satisfying a square minus a plus I equal to 0, then find A inverse। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दो तरीके इन द सेंस कि सबसे पहला चीज तो यहाँ पे सिंपल वे में ए इनवर्स फाइंड करना है और गिवन है आपका ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई। तो जो डाटा गिवन है उसको आप नोट कीजिए। गिवन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0। यहां आपको क्या करना है, तो आई यानी यूनिट मैट्रिक्स को राइट साइड भेजना है, राइट साइड ट्रांसफर करना है। तो यहां बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बराबर में माइनस है और इन दोनों में आप ए को कॉमन ले लीजिए। ए जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा आपका ए माइनस आई। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर ए में से कॉमन ले तो यहाँ 1 न बचेगा। तो आप कभी भी मैट्रिक्स में से जब भी मैट्रिक्स कॉमन लीजिएगा तो कोई एक डिजिट यानी कि कोई एक अंक न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन नहीं आ सकता है। तो आप यहाँ पे एक चीज और कर लीजिए कि सबसे पहले इस a को a इंटू आई लिख लीजिए, क्योंकि ये भी आपको बता दिया गया है पहले ही कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में इन यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अब आप a कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका a माइनस आई बराबर माइनस है। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, तो प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्री मल्टीप्लाई किस चीज से, तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से। अब जैसे ही ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए और यहाँ ए माइनस आई और यहाँ ए इनवर्स आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, तो माइनस आई के साथ। ए इनवर्स और ए का वैल्यू हो जाएगा आई और ये हो गया आपका ए माइनस आई और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा दो मैट्रिक्स में, एक अगर आई यूनिट मैट्रिक्स हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये माइनस को आप अगर राइट साइड भेज देते हो तो ए इनवर्स बराबर माइनस ए आई और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले ए आई आया लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया माइनस ए आई, फिर यहाँ माइनस आई स्क्वायर आया और एक और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर। अब यानी कि ए इनवर्स बराबर ए आई आपका ए के ही बराबर होता है और आई यूनिट मैट्रिक्स कितना भी स्क्वायर करो वो यूनिट मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। तो आपका जो यहाँ आंसर हो गया ए इनवर्स वो हो गया आपका आई माइनस ए। अब इसी में आपका एक और चीज हो सकता है कि ए कोई एक मैट्रिक्स दे दे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल में समझा रहे हैं
कि अगर मान लीजिए यही दे देता कि ए हमारा एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कुछ इस तरीके से एलिमेंट वगैरह अरेंज किया हुआ है। अब अगर ये पूछता तो आप सिंपल क्या करते, ए की जगह पे ए का वैल्यू रख देते, आई यूनिट मैट्रिक्स आप अच्छे से जान रहे हैं, और जो रेस्ट बच जाता वही आपका क्या हो जाता, तो आंसर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि इफ ए इज 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यहां क्लियर हो गया कि ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। सच दैट ए स्क्वायर बराबर 4a, देन फाइंड ए का डिटरमिनेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड 1। मेथड 1 क्या होगा कि आपका गिवन है, क्या गिवन है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 4a। आप 4a को राइट से लेफ्ट साइड अगर लेके आते हो तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 4a और बराबर में बच जाएगा 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो a। फिर आप समझिएगा जो सर a कॉमन ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहां से बचेगा 4, तो आप उससे भी पहले एक और स्टेप कर लो, क्या कि a की जगह पे a इंटू आई लिख दो, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो a। जैसे ही a कॉमन ले लिए तो ये बच जाएगा आपका a माइनस 4i बराबर 0। और यहां से आपको क्लियरली पता लग गया कि a का वैल्यू या तो 0 होगा या a माइनस 4i का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। तो ये जो है पार्ट, ये हो गया आपका नॉट पॉसिबल। क्यों हो गया नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिख रखा है कि ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर यानी कि ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर ए नॉन मैट्रिक्स हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ कोर्स 0 होगा, इसलिए ए का वैल्यू 0 के बराबर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ए का वैल्यू 4i के बराबर होगा। अब यहां सवाल उठता है कि अगर a बराबर 4i होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा 4i का डिटरमिनेंट। अब यहाँ 4 स्केलर क्वांटिटी है तो 4 तो बाहर आएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि a का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, इसका मतलब i का भी ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। और आपको ये प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि अगर k इंटू a का डिटरमिनेंट आपसे पूछा जाए तो k तो बाहर आएगा ही, साथ में a का डिटरमिनेंट तो होगा ही, लेकिन वहां पे आपको ये भी अच्छे से बताया गया था कि k के पावर में उस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा k के पावर में। अगर मान लीजिए यहाँ a का पावर 3 है तो वहां पे k क्यूब हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ n ऑर्डर होता तो k का पावर क्या हो जाता, तो n। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तो 4 का पावर 3 क्यों, क्योंकि 3 जो है यहाँ a का ऑर्डर है, a मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और अगर a का ऑर्डर 3 है तो i का भी ऑर्डर 3 ही होगा। अब 4 के पावर 3 कितना होगा, तो 64, और i यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 के बराबर होता है। ये भी आपको प्रॉपर्टी में बता दिया गया है। तो यही हो गया आपका आंसर। अब इसी का मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 में क्या है आपको कि आपको गिवन है कि ए स्क्वायर किसके बराबर, 4a के बराबर। दोनों तरफ क्या कर लीजिए, तो डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बराबर डिटरमिनेंट ऑफ 4a। अब यहाँ पे क्या है आपको, तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट को आप डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे सेम वही कंडीशन, 4 स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आएगा लेकिन पावर में कितना, तो 3 क्यों, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे ए मैट्रिक्स का कितना गिवन है, तो 3। अब एक ए तो चला गया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 4 का पावर 3 यानी कितना, 64। अब इन दोनों मेथड में से आपको जो मेथड सही लगे वो मेथड आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन नोट दोनों ही मेथड करना है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छे से समझिएगा। बोला जा रहा है कि इफ P be a 2 cross 2 matrix satisfying the relation this, यानी कि ये एक रिलेशन दिया हुआ है
और ये भी क्लियरली दे रखा है कि P जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है, तो P का वैल्यू निकालिए। अधिकतर बच्चा जो इसमें गलती करता है, तो सबसे पहले तो आप गलती क्या करोगे वो सीख लो, और अगर आपको लगे कि नहीं सर वैसी हवा में फेंक रहे हैं, तो आप क्या करना ना, वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कर लेना, फिर उसके बाद सुनना कि मैं आपकी गलती बताता क्या हूँ। तो आपका जो ये स्टेप में गलती होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आप P को एज्यूम करोगे, क्योंकि P तो दे रखे हैं 2x2 मैट्रिक्स। फिर उसके बाद P जैसी आप ABCD या XYZ जो भी आप एज्यूम करो, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, कंपेयर करोगे, जो कि एकदम गलत तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे। क्लियर? और वो तरीका ये होगा कि सबसे पहला चीज जो गिवन पार्ट है इसको हम लोग A और इसको हम लोग B मान लेंगे। यहां लिखेंगे कि लेट या फिर गिवन A इंटू P इंटू B बराबर 2 4 3 -1, और कॉमा देके लिख लीजिए वेयर A कितना है, तो A आपका हो गया 2 1 3 एंड B क्या है आपका, तो B है आपका 3 2 5 -3। अब इसमें सबसे पहले आप फाइंड A इनवर्स, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप A इनवर्स निकालिएगा। A इनवर्स निकालने के लिए आपको पिछले क्लास में ही फॉर्मूला बता दिया गया है कि A इनवर्स होता है आपका 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब सवाल उठता है कि सर ये एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया गया है। अब A का डिटरमिनेंट चाहिए हमें, तो A का डिटरमिनेंट हो जाएगा कि आपको जिस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ मैट्रिक्स में है उसी तरीके से नंबर को अरेंज रहने दो, बस उस करली यानी सॉरी उस ब्रैकेट के प्लेस पे आप स्ट्रेट लाइन रख दो। और इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से और -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो गया आपका 4 -3 यानी किसके बराबर, तो 1 के बराबर। और इनवर्स होने के लिए ये भी आपको क्लियरली बता दिया गया था कि A का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये 0 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से आपको B का भी डिटरमिनेंट का जरूरत पड़ेगा, तो B का भी हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -9, और फिर -5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 10, यानी ये हो गया आपका -19। तो अब जैसे ही A इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं, तो A इनवर्स के लिए हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ A, जो कि 1 के ही बराबर है। अब A का एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट के लिए आपको क्लियरली बताया गया था कि अगर 2 ऑर्डर का हो तो आप जल्दी में यहाँ एक ट्रिक यूज कीजिएगा। वो ट्रिक क्या होगा, तो इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट, यानी 2 और 2 आपस में अदला बदली होगा, तो अदला बदली होके भी ये 2 और 2 ही रहेगा। और उसके बाद आपको ये भी बता दिया गया था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट का सिर्फ साइन चेंज करना है, यानी 1 के जगह पे हो जाएगा -1 और 3 के जगह पे हो जाएगा -3। तो ये हो गया आपको A का इनवर्स। अब जैसे A का इनवर्स आया, B इनवर्स भी निकाल लो। B इनवर्स होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ B। अब डिटरमिनेंट ऑफ B तो आपको भी पता है कि 1/-19 यानी कि 19, और B का जो एडजॉइंट होगा वो ये होगा कि इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल। अब जैसे ही आप -1/19 से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर इसको आप रहने दो, कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन था उसमें इस चीज को A से एज्यूम किया, इस चीज को B एज्यूम किया। क्वेश्चन हो गया आपका A इंटू P इंटू B बराबर जो मैट्रिक्स गिवन है वो, और हमने सबसे पहले A इनवर्स उसके बाद B इनवर्स फाइंड कर लिया। इन सारे स्टेप करने के बाद जो हमारा प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि V या फिर डायरेक्ट लिखो प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट। उसको आप क्या मान लो, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो।
इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो ए इनवर्स से। कैसा, तो प्री, प्री मतलब होता है पहले, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू पी इंटू बी, और यहाँ भी हो जाएगा आपका ए इनवर्स। तो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स आपका गिवन फाइंड आउट हो चुका है वो लिख देंगे, 2 -1 -3, और उसके बाद ए इनवर्स के बाद आपका ये बच गया क्या चीज, तो 2 4 3 -1। सबको पता है कि ए इनवर्स और ए किसके बराबर, आई के बराबर, किसके बराबर, आई के बराबर, और ये हो जाएगा आपका आई, इधर हो गया पी, इधर हो गया बी बराबर। आई किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल ये p इंटू डी ही बच जाएगा, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे आ गए। मल्टीप्लिकेशन भूलना नहीं है, इसको अच्छे से देखना है और समझना है। पहला रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से, तो 2 गुना होगा 2 से तो कितना, 4, -1 गुना होगा 3 से तो कितना, -3। पहला रो दूसरा कॉलम, तो 8 + 1, यहां हो गया आपका -3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो -12 -2, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पी बी बराबर हो गया, वो हो गया आपका 1 9 0 -14। जैसे ही पी बी का वैल्यू आया, इसके जस्ट बाद आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो पोस्ट मल्टीप्लाई। अब किससे, तो क्लियरली दिख रहा होगा बी से, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स इन इक्वेशन सेकेंड। पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, तो इक्वेशन सेकेंड में। तो ये हो जाएगा आपका पी बी के साथ में बी इनवर्स बराबर, जो आपका डिटर्मिनेंट है वो है 1 9 0 -14, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/-19, और उसके साथ में आपको 2/2 ऑर्डर का क्या हो जाएगा, तो जो गिवन है, क्या गिवन है, -3 -2 -5 और 3। अब b इंटू बी इनवर्स हो जाएगा i के बराबर, -1/19 को सेपरेट रहने दीजिए, और यहाँ आप इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। पहला रो पहले कॉलम से, तो -3 + 45, एक -3 से, 9 -5 से तो -45 रहेगा, फिर 1 और 9 -2 और 3 से, तो 1 -2 से तो -2, और 9 3 से तो 27, 0 -3 से तो 0, और -4 हो जाएगा, -5 से तो 70, लेकिन पॉजिटिव में, 0 -2 से तो 0 और -42, यानी कि आपका जो यहाँ p इंटू आई जो कि p के बराबर हो जाएगा, वो हो गया -1/19 -48 25 70 -42, और यही हो गया हमारा आंसर। और इसको आप नोट कीजिए। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन समझाए तो पहले क्वेश्चन को पूरा समझिएगा, उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि हम नोट करें। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है आपका कि इफ A इज अ मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन देन फाइंड A इनवर्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हम लोग दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तो सिंपल, हम लोग सबसे पहले A इनवर्स फाइंड करने, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो गिवन है उस गिवन को लिखिए 2a³ - 3a² + 4a + 5i = 0। i वाले पार्ट को इधर ही रहने दो, बाकी को आप राइट साइड ट्रांसफर करो। तो -2a³ + 3a² - 4a 1/5, यानी कि 5 से डिवाइड कर दो,
डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड करने पर इधर बच गया आपका i, और i बराबर क्या हो जाएगा ध्यान से, -2/5 a क्यूब प्लस 3/5 a स्क्वायर माइनस 4/5, और यहाँ a के प्लेस पे आप a इंटू आई लिख सकते हो, क्योंकि a हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो वहां पे फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू बच जाएगा, तो इस वजह से हम लोग सबसे पहले a को i मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके, ताकि फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -2/5 के साथ में a स्क्वायर प्लस 3/5 के साथ में a और -4/5 के साथ में i यानी यूनिट मैट्रिक्स। अब a से आप प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स से जैसे ही प्री मल्टीप्लाई करोगे तो i में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे तो a इनवर्स ही रह जाएगा, और a में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे i हो जाएगा। a में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, तो i हो जाएगा, जिससे हमारा ये वाला पार्ट जो होगा वो i के बराबर हो जाएगा। और जैसे ये i हो गया, i किसी भी चीज के साथ गुना हो तो फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस चीज से a इनवर्स बराबर नोट कर लो, तो -2/5 a स्क्वायर प्लस 3/5 के साथ में a और -4i के साथ में बटा में 5, और यही आपका a इनवर्स क्या हो गया आंसर। इसी क्वेश्चन में आपको क्या आगे कर सकते हैं इसमें वो देख लीजिए। यहाँ a कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा, यानी कि आपको मान लो दे देगा कि a जो है एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3 2/2 ऑर्डर, तब a इनवर्स बताओ। तो आप क्या करोगे, a इनवर्स तो ये फाइंड कर ही लिए, a की जगह पे क्या रख दोगे, तो a रख दोगे, i 2/2 ऑर्डर लिख ही सकते हो। एक ही चीज दिक्कत हो रहा है a स्क्वायर, तो आप यहाँ क्या करोगे, a स्क्वायर फाइंड कर दोगे, फाइंड a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दोगे, a का वैल्यू यहाँ रख दोगे और i का वैल्यू रख दोगे यहाँ, और जो बचेगा सोल्व करने के बाद वही आपका क्या हो जाएगा, तो a इनवर्स। तो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, फिर से सुनिए। अगर सिंपल ये क्वेश्चन है तब तो यही आंसर है। यहीं पे अगर a चाहे 2/2 ऑर्डर का चाहे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ और तब ये इनवर्स फाइंड करना, तो क्वेश्चन जब इतना करने के बाद a के जगह पे a का वैल्यू जो गिवन हो, a स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और i के जगह पे i का वैल्यू। क्लियर, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल and characteristic equation, characteristics equation of a matrix। इसी चीज को हम लोग इगेन वैल्यू भी बोलते हैं। तो पहले आप हेडिंग दे दीजिए, इसको स्टेटमेंट को अंडरलाइन कीजिए। ये आपको किसी बुक में इगेन EIGEN यानी कि कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग इगेन वैल्यू भी बोलते हैं। इगेन वैल्यू भी बोलते हैं और यहाँ पे इगेन वैल्यू या इगेन इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट नाम से आपको इसे डिनोट किया जाता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले लिख लीजिए कि लेट A be a square matrix and I, capital I, be the corresponding unit matrix. Then
कहने का मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आई जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। देन यहाँ पे दो सिंपल पॉइंट है आपका। पहला पॉइंट ये कि a माइनस एक्स आई is called characteristic polynomial। ओके और अगर इसी चीज को 0 के बराबर रख देंगे a माइनस एक्स आई को इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा कंप्लीट लिखिएगा, हम नोट कर दिए हैं ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए। बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसका क्या यहाँ पे मतलब है, तात्पर्य बताने का। तो ये जो कंसेप्ट है ये काफी अच्छे अच्छे इनवर्स के प्रॉब्लम को चुटकियों में इस कंसेप्ट से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन से हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक पहले छोटा सा एग्जांपल आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हम अपने मन से लिख लेते हैं। ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे दिया और आपको बोल दिया गया कि इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो तरीका यहाँ ये होगा सिंपल वे में कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आप ए अज्यूम कर लीजिए। तो लेट ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 1 3 4। जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का यहाँ आई भी चाहिए, यानी 2 by 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। एंड यहीं पे आपको अगर हम पूछे कि x इंटू आई क्या होगा, तो आप यूनिट मैट्रिक्स में किससे, तो x से क्या कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए तो सबसे पहले आप यहाँ फाइंड कर लीजिए क्या चीज, तो a माइनस एक्स आई। a माइनस एक्स आई का मतलब हो गया कि a मैट्रिक्स में से एक्स आई जो मैट्रिक्स हैं उसे आप माइनस कीजिए। माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, 2 माइनस एक्स, 1 में से 0 गया तो 1, 3 में से 0 गया तो 3 और 4 माइनस एक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई फाइंड कीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई हो गया आपका 2 माइनस एक्स, 1 3 4 माइनस एक्स। डिटर्मिनेंट का तरीका आपको अच्छे से पता है कि 2 माइनस एक्स जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो 4 माइनस एक्स के साथ, और माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो 1 के साथ। अब आप इसको इजी वे में मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका हो जाएगा 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 माइनस 2x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ये पार्ट को इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और अगर इसी चीज को a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0 रख दे, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 रख देंगे, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद इसमें एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन अभी हम सोल्व करने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको आईआईटी में एक नहीं 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार मुझे याद है कि आईआईटी 2005 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहला तरीका जो कि हर बच्चा बनाने की कोशिश करेगा और हर बच्चा जानता भी है, सिंपल वे में कि सर
ए दे रखा है, आई दे रखा है, हमें ए इनवर्स बराबर ये दे रखा है, तो हमारा जो सबसे पहला काम है कि वो है कि ए इनवर्स फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट चाहिए होगा। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 1 0 0 0 1 1 0 -2 4। अब इसका डिटरमिनेंट के लिए हम आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताए हैं। क्या ट्रिक है कि पहला और दूसरा रो को रिपीट करो। तो 1 0 0 0 1 1 रिपीट करने के बाद आप यू मल्टीप्लाई करो तो कितना 4, यहां मल्टीप्लाई करो तो 0, यहां मल्टीप्लाई करो तो 0, यहां मल्टीप्लाई करो तो 0, यहां मल्टीप्लाई करो तो -2, यहां मल्टीप्लाई करो तो 0। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहां पे आपका ये -2 है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ऐड करके 4, ये हो गया ऐड करके -2, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 4 -2 यानी कि 6। जैसे ही आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया, इसके बाद हमें एडजॉइंट ए चाहिए। क्या चाहिए? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो भी आपका यहां से आएगा उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के लिए ये तो ट्रिक था ही आपको, ये क्या है? ट्रिक है किसके लिए? तो डिटरमिनेंट के लिए। एक और ट्रिक हम यहां यूज करेंगे किसके लिए? तो एडजॉइंट के लिए ट्रिक। क्या ट्रिक है एडजॉइंट के लिए? कि जिस चीज का आपको एडजॉइंट चाहिए, जिस डिटरमिनेंट का, वो पहले आप यहां नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। उसके बाद आपको बताए थे कि पहला और दूसरा रो को रिपीट करो। पहला रो 1 0 0, दूसरा रो 0 1 1। उसके बाद बोले थे कि पहला और दूसरा पूरे कॉलम को रिपीट करो। तो 1 0 0 1 0 0 1 -2 0 1। इसके बाद एडजॉइंट निकाल दो। पहला रो कट गया, पहला कॉलम कट गया। अब इसका जो डिटरमिनेंट होगा, यानी कि आप यहां से ट्रिक से इनका डिटरमिनेंट निकालें। तो इसका डिटरमिनेंट हो गया 6, इसका डिटरमिनेंट 0, इसका डिटरमिनेंट 0, इसका डिटरमिनेंट 0, इसका डिटरमिनेंट आया 4, इसका डिटरमिनेंट आया 2, लेकिन ये है आपको दूसरे रो का तीसरा और, यानी ये हो जाएगा माइनस। ध्यान रखिएगा, आपको हमने कोफैक्टर निकालना बता रखा है, तो थोड़ा जल्दी में ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसका डिटरमिनेंट हो गया आपको 0, इसका डिटरमिनेंट हो गया आपको -1, लेकिन ये है तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट, यानी 3 2 5, यानी ये माइनस रिमूव हो जाएगा। और इसका हो गया आपको 1, और इसका ट्रांसपोज हमें चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 6 0 0 0 4 -2 0 1 1। हमें ट्रिक का के बारे में आपको पहले भी बता चुके, इसलिए ट्रिक को यहाँ हम मिटा रहे हैं। आप जानते हैं ट्रिक फाइंड करना। ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 1/6, और एडजॉइंट ए निकाल रखा है आपने 6 0 0 0 4 1 0 -2 1। अब आते हैं क्वेश्चन पे। राइट साइड में क्या है आपका? तो 1/6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि अब चाहिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को आप लिखोगे ए इंटू ए, यानी कि ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 0 0 0 1 -2 0 1 4 को इसको वापस इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 0 0 0 1 -2 0 1 4। अब इसको मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई का आंसर ही लिख रहे हैं। पहला रो पहले कॉलम से तो 1, पहला रो दूसरे कॉलम से तो 0, पहला रो तीसरे कॉलम से 0, दूसरा रो पहले कॉलम से 0, दूसरा रो दूसरे कॉलम से, तो ये हो जाएगा -1, दूसरा रो तीसरे कॉलम से, तो ये हो जाएगा 5।
अब आते हैं तीसरे रो पे। तीसरा रो पहले कॉलम से तो 0, तीसरा रो दूसरे कॉलम से तो -2 और -8, तो ये हो जाएगा -10, और लास्ट में जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -2 और 16 यानी कि 14। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद क्या चाहिए? अल्फा इंटू ए। तो अल्फा इन, अच्छा इस पे हम लोग लास्ट में करेंगे अल्फा ए। तो अल्फा ए का मतलब हो गया कि अल्फा से आप ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए में मल्टीप्लाई करना है किससे? तो अल्फा से। तो हो गया अल्फा 0 0 0 अल्फा अल्फा 0 -2 अल्फा -4 अल्फा, सॉरी 4 अल्फा। उसके बाद चाहिए बीटा आई। बीटा आई, तो बीटा आई हो गया कि बीटा से आई में मल्टीप्लाई कीजिए, तो बीटा 0 0 0 बीटा 0 0 0 बीटा। अब जो आपका गिवन है, यहां पे हम लोग गिवन पार्ट लिख लेते हैं कि हमें सोल्व करना है। वी हैव टू सोल्व, क्या सोल्व करना है? तो ए इनवर्स बराबर 1/6 ए स्क्वायर प्लस अल्फा ए प्लस बीटा। ए इनवर्स का वैल्यू यहां हम लोग निकाल चुके हैं 1/6, 6 0 0 0 4 -2 0 1 1, और यहां पे 1/6 ए स्क्वायर, यहां पे अल्फा ए यहां दिया है, बीटा है यहां दिया है। इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करके लिखना है हमें, तो सीधे ऐड करके ही लिखिए। तो देखिए 1 अल्फा बीटा जोड़ के हो गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 0 0 0 ऐड करके 0, और लास्ट वाला 0 0 0 ये भी ऐड करके 0। अब आते हैं सेकेंड रो पे, तो ये भी हो जाएगा 0 तीनों को ऐड करके, यहां -1, उसके बाद है वहां अल्फा, यहां क्या है? तो बीटा, यहां 5 है, यहां अल्फा है, यहां 0 ऐड करना है। आप अपना तरीके से ऐड कीजिएगा। पहले ए स्क्वायर का वैल्यू लिख लीजिएगा, फिर अल्फा ए का वैल्यू लिख लीजिएगा, फिर बीटा ए का वैल्यू लिख लीजिएगा। हमारे पास उतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं जब भी पूरा एग्जैक्ट लिखे और फिर सोल्व करें, तो आप इसको कॉपी पेस्ट थोड़ा सा एक स्टेप आराम से यहाँ कीजिएगा। ऐड करने के बाद ये आ गया, फिर तीसरा 0 0 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ हो गया -10 आपका, वहां -2 अल्फा, और यहाँ क्या हो गया? तो 0, लास्ट में यहाँ 14 है, और 14 के बाद वहां 4 अल्फा, और लास्ट में यहाँ क्या है? तो बीटा। तो जैसे इन दोनों को बराबर करेंगे तो 1/6 तो यूं ही कट गया। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? तो कंपेयर। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करने के बाद पहला स्टेप है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 हो जाएगा 6 के बराबर। दूसरा है कि अल्फा प्लस बीटा -1 हो जाएगा -4 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर, ये वाला। तीसरा है कि अल्फा प्लस 5 हो जाएगा 1 के बराबर। उसके बाद आपका 0 0, हाँ -10 अल्फा -2 अल्फा हो जाएगा -2 के बराबर, और लास्ट में 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस 14 बराबर हो जाएगा 1 के। अब इन सबको हमें क्या करना है? तो सोल्व करना है। क्या करना है? इन सबको हमें सोल्व करना है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो ये लिखने के बाद यहाँ छोटा सा एक मिस्टेक क्या है? एडजॉइंट में यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ -1, तो इसका मतलब यहाँ भी -1, यहाँ -1, इसका मतलब यहाँ भी -1। छोटा सा एक मिस्टेक, आप इसको सुधार करते हुए जाइए। इसके बाद जैसे यहाँ भी हो जाएगा -1, और जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस 5 हो जाएगा -1 के बराबर। अब इन पांचों ही कंडीशन से किसी भी दो को लेके आप सोल्व कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग थर्ड से ही अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -1, और 5 राइट साइड आ गया -5, यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया -6। जैसे अल्फा का वैल्यू -6 आया
आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पहला में ही पुट कर दो, ये हो जाएगा -6 प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 6। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 माइनस 1, यानी कि ये -6 राइट साइड जाके +6 हो जाएगा। तो बीटा बराबर 12 में से 1 चला गया तो 11। तो इस बेस से आपका जो आंसर आया अल्फा -6 और बीटा 1 वो आ गया ऑप्शन ए, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन ए। अब इसमें एक चीज देखिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन आईटी में पूछा हुआ, आईटी में वैसे भी 1 से 2 मिनट आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलता है, और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें काफी टाइम लगा। इस क्वेश्चन को अगर आप सही से आराम से बनाओ तो 4 से 5 मिनट तक लगने का चांस है, क्योंकि डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ा, एडजॉइंट भी निकालना पड़ा, ए इनवर्स निकालना पड़ा, ए स्क्वायर निकालना पड़ा, अल्फा इंटू ए बीटा इंटू आई, फिर दोनों को लिखने के बाद यहाँ ऐड करना पड़ा तीनों को, फिर कंपेयर करना पड़ा। तो ये काफी लेंथी और टाइम कंटेनिंग सवाल था। तो इसी सवाल को अब हम लोग इगन वैल्यू से, जो कि जस्ट आपको पढ़ाए हैं, उस तरीके से हम अगर सोल्व करें तो इससे कहीं ज्यादा जल्दी वहां आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम मेथड 2 आपको बताते हैं। अब इसका मेथड 2 देखिए। मेथड 2 में ए गिवन है, आई गिवन है, तो सबसे पहले हमें चाहिए a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले आपको a पता ही है, x इंटू आई तो वो भी पता लग जाएगा। तो a हो गया आपका 1 और एक्स आई, तो ऐसा करते हैं साइड में एक्स आई लिख लेते हैं। एक्स आई बराबर हो जाएगा x 0 0 0 x 0 0 0 x, यानी i में किससे मल्टीप्लाई करना है तो x से। अब a में से x को xi को घटाओ तो 1 माइनस x, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 माइनस x, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, -2 में से 0 गया -2 और 4 में से x। डिटरमिनेंट है, सोल्व करना आपको आता है, हम थोड़ा जल्दी में सोल्व कर रहे हैं। जब आप इसको जल्दी में सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स प्लस 2। आप आराम से सोल्व कीजिएगा। डिटरमिनेंट एक्चुअली में आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं पढ़ा है, बस ट्रिक ही तो यूज करना सीखे हो। डिटरमिनेंट इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे, तो ये सब सवाल आपका चुटकियों में, बिना ट्रिक के भी चुटकियों में सोल्व होने वाला कंसेप्ट है। तो फिलहाल हम इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया, आप अपना ट्रिक की हेल्प से फाइंड करोगे। इस तरीके से ना भी करो तो चलेगा, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। तो डिटरमिनेंट हम लिख लिए, इसको थोड़ा सा तोड़ भी देते हैं। तोड़ने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 के बाद माइनस एक्स माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और इधर मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और 1 माइनस एक्स से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया, और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x, यानी कि सब इसको अच्छे से सोल्व कर लो तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। तो ये सबसे पहले हमारा क्या आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, ए का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो हो जाएगा a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट बराबर 0, देयरफॉर माइनस ए क्यूब, सॉरी ये आपका आ गया क्या चीज, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या चीज हो गया हमारा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका, तो मैट्रिक्स ए का। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये करने में मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। डिटरमिनेंट फाइंड किए, उसको 0 के बराबर रख दिए, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया किसका, तो ए का। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो वी नो दैट, अगर ये x के टर्म में लिखे हैं
इसी चीज को ए के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग लिख देंगे -a³ प्लस 6a² माइनस 11a प्लस 6 बराबर 0। यहां एक समझने वाला चीज आपके लिए क्या है, यहां a क्या है तो मैट्रिक्स है, a क्या है मैट्रिक्स है। अगर a मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, यहां तो 6 यूनिट प्लेस पे जो है ये तो आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो हम यहाँ पे 6 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे i, ताकि ये भी अब मैट्रिक्स हो गया। अब हम चारों को ऐड कर सकते हैं और यहाँ हमको a इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए जस्ट अभी आपको तरीका बताए कि i मैंने कि यूनिट मैट्रिक्स वाला पार्ट एक तरफ रख के बाकी को दूसरी तरफ सेंड करो। तो a³ इधर चला गया -6a² प्लस 11a। अब यहाँ आप क्या करो तो i बराबर लिख लो, i बराबर हो जाएगा 1/6 और इन सब में से a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका a² -6a प्लस 11 और इसी 11 को आप क्या लिख दोगे तो 11 आया। थोड़ा ईमानदारी से बढ़िया से देखना है क्योंकि बता दिए हैं आपको a में अगर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे इसमें से a कॉमन लिए तो 11 तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मैट्रिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऐड होता नहीं है, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इक्वेशन में भी फर्क नहीं पड़ा और हमारा काम भी इजी वे में बन गया। अब a इधर आ गया तो i/a तो ये हो जाएगा a इनवर्स। बार-बार 2-3 प्रॉब्लम इस पे हम लोग सोल्व कर चुके हैं, a बाय में बोलो या a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई बोलो एक ही बात है। तो i आप लिख ही लो, अच्छा रहेगा, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। तो i में a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने पे a इनवर्स ही रहेगा, a में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे i यानी कि वो खत्म हो गया। तो ये बच गया 1/6 a² माइनस 6a प्लस 11 है। और इसी चीज का आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन a इनवर्स बराबर 1/6 a² प्लस कितना अल्फा a प्लस बीटा i। अब दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर बोथ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा a इनवर्स 1/6 a² माइनस 6 की जगह पर अल्फा है, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या है तो -6 और 11 आए अल्फा बीटा यानी बीटा बराबर कितना है तो 11। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी क्वेश्चन को हम पहले भी बनाए थे उस तरीके से, काफी लेंथी 4 से 5 मिनट टाइम लगता, और उसी क्वेश्चन को हम लोग नए टेक्निक से बनाए हैं जो कि बहुत ही इजी कंसेप्ट से बनाए हैं। क्या कि एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालें, क्या होता है तो a - x है, x कोई भी न्यूमेरिकल स्केलर क्वांटिटी बोल दिए यहाँ पे, i यूनिट मैट्रिक्स, a गिवन मैट्रिक्स और उसी को 0 के बराबर कर दिए तो वही हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a। ये था आपको x के टर्म में, क्लियर। अब इसी को अगर हम मैट्रिक्स के टर्म में लिखना चाहे तो मैट्रिक्स के टर्म में ये क्या हो गया तो -a³ प्लस 6a² प्लस -11a प्लस 6 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि ये बाकी तीनों मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स के टर्म में बनाने के लिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ a इनवर्स फाइंड करने का तरीका आपको पहले ही बता दिया गया है प्रीवियस 3-4 क्वेश्चन में। तो 6i को एक तरफ रखे, बाकी को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ a हो या ai हो, सब जानता है कि a और ai दोनों क्या है एक ही चीज है, a बराबर ai लिख दिए। तो यहाँ से a कॉमन लेने के बाद यहाँ a² यहाँ -6a और यहाँ 11i बच गया। फिर वो लोग सब दिख नहीं रहा है तो तुम लिखो या ना लिखो i फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिए a इनवर्स से, i ने a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे a इनवर्स ही रहेगा, 1/6 ही रहेगा। a में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे i होता है जो कि 1 होता है, बाकी बच गया ये हमारा वैल्यू आया a इनवर्स पहले भी दे रखा है, दोनों को कंपेयर कर दिया, अल्फा और बीटा फाइंड निकल गया, आंसर आ गया आपका। तो अब आप खुद सोचो कि प्रीवियस जो मेथड 1 था वो मेथड आपके लिए परफेक्ट है या ये मेथड आपके लिए परफेक्ट है। अगर बोर्ड में पूछेगा तो वो तरीका भी हम यूज करेंगे और ये तरीका भी यूज करेंगे, लेकिन वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 4 से 5 नंबर में पूछेगा, जिसके लिए हमें थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करके लिखना होता है। लेकिन अगर कंपटीशन में पूछा जाए तो ये तरीका सबसे ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, तो आप इसको भी नोट कीजिए। और इस क्वेश्चन के बाद आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। वो नोट क्या है आपका, तो नोट में लिखना है आपको
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, यानी कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और उसके बाद दिस रिजल्ट कैन बी यूज्ड व्हेन A inverse is written in terms of A, और इस रिजल्ट को हम लोग तब यूज करेंगे जब A इनवर्स आपका A के टर्म में लिखा हुआ हो। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपके लिए है जो कि A इनवर्स फाइंड करने में भी आपको हेल्प करेगा। अब इसके बाद एक छोटा सा जाते जाते आपको एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन करके जाते हैं कि इफ A is orthogonal matrix, then find A inverse, then find determinant of A। तो ऑर्थोगोनल कब होता है? जब A इंटू ए का ट्रांसपोज I के बराबर हो। दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दीजिए। A इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर I का डिटरमिनेंट। यहां सेपरेट हो जाएगा A का डिटरमिनेंट इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, और I का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर। ये भी बताया था ना कि AD का डिटरमिनेंट रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा? सेपरेट। और वहां ये भी बताए हुए थे कि A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट A के ही डिटरमिनेंट के बराबर होता है, यानी कि यहां आपको ये मिल गया कि डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर बराबर 1, यानी कि A का डिटरमिनेंट बराबर प्लस माइनस 1। आंसर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का भी लेक्चर आपको पिछले लेक्चर के जैसे ही शानदार लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर के बाद लाइक करना ना भूलें। बहुत बच्चे का देखते हैं कि व्यू तो 300-400 भी रहता है वीडियो पे, लेकिन लाइक रहता है वही 20 से 25। आपका जो लाइक और कमेंट है वो हम लोगों के लिए अभी फ्यूल का काम करेगा। बात तो समझ रहे हो ना? हाँ, तो जैसे जैसे मुझे लाइक कमेंट अच्छा मिलेगा तो मुझे भी मैं भी बूस्ट होऊंगा कि हाँ बच्चे के लिए हम अगर कुछ कर रहे हैं तो बच्चा भी हमें एक सही फीडबैक दे रहा है। और आप अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए वीडियो को, क्योंकि कुछ बच्चे कॉल करके भी पूछते रहते हैं सर क्या हम अपने फ्रेंड को लिंक सेंड कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड कर सकते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स इस टाइम पे आप जितने भी फ्रेंड को ऐड कर सको उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा कि इस सिचुएशन में वो काफ़ी कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फिर से आपको हम कहना चाहेंगे कि आप घर में रहिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपको होमवर्क मिलता है टाइम टू टाइम उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए मुझे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।